नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। कोयलांचल धनबाद में हेवी ब्लास्टिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ है। ग्रामीणों ने देवप्रभा आउटसोर्सिंग के गुर्गों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम किया। मारपीट और गोलीबारी घायल एक शख्स को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया। कोयलांचल धनबाद के झरिया में बवाल। देवप्रभा आउटसोर्सिंग के गुर्गों की गुंडागर्दी, मारपीट और गोलीबारी पर भड़के ग्रामीण। धनबाद के झरिया में हेवी ब्लास्टिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। धनवाडी में हेवी ब्लास्टिंग के कारण पत्थर का टुकड़ा पास के घर में गिर गया, लेकिन ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत देवप्रभा आउटसोर्सिंग से की तो आरोप है कि आउटसोर्सिंग के गुर्गों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की, साथ ही गोलियां भी चलाई, जिसमें एक ग्रामीण को गोली लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ब्लास्टिंग के पत्थर मेरा घर पर गिरा, बोलने के लिए गया, उसका गार्ड लोग मारने लगा, गिर गया और बंदूक कोनी से मारा पूरा। हाँ, किसका गार्ड लोग? कुमनाथ सिंह का। पत्थर गिरा, आवाज आया तो हम लोग बोलने के लिए गए। मेरा भाई गया, उसका पीछे हम भी गए दौड़ ले तो मेरा भाई को मारने लगा, तो हम छुड़ाने लगे। मेरा भाई तो पूरा मारने लगा ना, तड़ातड़ी बहुत मारने लगा। उसके बाद मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया। इधर खाई था कि किधर भागते, इधर गिरते थे इधर मर जाते, किधर कूदते किधर भागे। मारा, देखिए 4 डंडा, देखिए पूरा बम का वार दिया, पर गाली भी दिया, फिर गोली भी फायरिंग किया। हम लोग को ब्लास्टिंग हुआ तो हम लोग बोलने गए तो उसी में लाठीचार्ज करने लगा। कम से कम 6 राउंड गोली चला। तब तक हम लोग सब सुने ये कैची का आवाज आ रहा है, लग रहा कि कुछ हुआ है। जब तक हम रोड में देखे तो पूरा पब्लिक उधर से दौड़े हुआ आ रहा, किसी को चोट लगा है, किसी को उठा के लेके जा रहा है। उसमें हम देखे जगदीश भुइया जी था, उसका बाएं हाथ में जख्म था, तो कपड़ा से बना हुआ था। ये नहीं पता हमको कि क्या चीज लगा है कि नहीं लगा, लेकिन सब लोग पब्लिक वहाँ का स्थानीय लोग बोल रहा था कि गोली चला। ग्रामीणों ने बीच सड़क पर आगजनी की, साथ ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के समर्थन में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी उतरी और लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। बाद में धनबाद सांसद भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। पूर्णिमा नीरज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं ढुल्लू महतो ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जो गरीब, दलित, शोषित पर इस तरह से अत्याचार अन्याय कर रहा है, किसी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में प्रशासन को ऐसे गलत मानसिकता गरीबों के प्रति, इस क्षेत्र के लोगों के प्रति रखने वाले हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। क्योंकि आज बकरीद है और ऑलरेडी पुलिस बहुत जगह पर है। कल ये छापेमारी करके लोगों को जरूर पकड़ेंगे और बहुत जल्द इन लोगों को जिन्होंने मारा पीटा है, जिन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया है, उन लोगों के खिलाफ जरूर से कार्रवाई होगी। ग्रामीण देवप्रभा आउटसोर्सिंग पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित के साथ धनबाद से अरुण बर्णवाल। झरिया वासियों के लिए हेवी ब्लास्टिंग परेशानी का सबब बना हुआ है। अब इसके विरोध किए जाने पर लाठियां चलती हैं, गोलियां तक चलती हैं। आज हमने देखा देवप्रभा आउटसोर्सिंग के लोगों ने गोलियां चलाई, ऐसा आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है। और यह पहली बार नहीं है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग के जो गुर्गे हैं वो लगातार इस तरह की रंगदारी करते रहते हैं। और जब आज विरोध प्रदर्शन किया गया तो आरोप लगा कि गोलियां तक चलाई गई, बवाल मचा, एक ग्रामीण को गोली लगी, विधायक पहुंचे, सांसद पहुंचे। लेकिन इस वक्त की अपडेट क्या है, इसकी पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित झरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आज पूरे दिन झरिया में बवाल मचा रहा। हेवी ब्लास्टिंग को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, गोलीबारी से बीच में गोलीबारी भी हुई, फिर विधायक को आना पड़ा, सांसद को आना पड़ा। इस वक्त की अपडेट क्या है, झरिया का माहौल क्या है? बिल्कुल आयुष, बता दो अभी फिलहाल की जो माहौल की बात कर रहे हैं तो विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जो है कि वहां आक्रोशित ग्रामीणों के साथ लगभग 2 घंटा धरने में बैठे रहे, जिसके बाद सिंदरी डीएसपी लॉ एंड धनबाद और तमाम पुलिस पदाधिकारी के उपस्थिति में जब वार्ता हुई, उसके बाद वार्ता पे ये पहल हुआ कि आज जो है कि बकरीद है, बकरीद को लेकर के जो है कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी में वहाँ पे जिस तरह से लगाए गए थे बकरीद को लेकर के, तो कार्रवाई की बात तक जहाँ तक बात कहे तो
कार्रवाई को लेकर के बातें हुई पूर्णिमा विधायक नीरज सिंह के डीएसपी के साथ में, जिसमें बातें में पहल ये हुई कि कल से आउटसोर्सिंग के जो प्रबंधन है एलबी सिंह और भाई कुमनाथ सिंह के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह जो है उनके तमाम आउटसोर्सिंग जो कि भावरा में चल रहा हो, घनवाडी में चल रहा हो या बस्ताकोला में चल रहा हो, तमाम आउटसोर्सिंग को बंद करने का काम करेंगे और गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जी बिल्कुल, गिरफ्तारी की मांग उठ रही। और पूर्णिमा नीरज सिंह जो कि विधायक है झरिया से, उन्होंने कहा है कि आज बकरीद है, डिप्लॉयमेंट पुलिस वालों की अलग अलग स्थानों पर है, इस कारण से आज शायद गिरफ्तारी ना हो सके, लेकिन कल अहले सुबह से ही छापेमारी शुरू हो जाएगी और इन देव प्रभा के जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल इस वक्त ये उत्पन्न हो रहा है कि देव प्रभा आउटसोर्सिंग के लोग क्या अभी भी सोए हुए हैं? मतलब इतना बवाल मच गया, इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, उनके द्वारा गोलियां चलाई गई ऐसा आरोप लग रहा है, लेकिन क्या फिर भी देव प्रभा आउटसोर्सिंग से कोई बाहर वार्ता के लिए नहीं निकला? बिल्कुल कहे तो देव प्रभा आउटसोर्सिंग के जो प्रबंधन है एलबी सिंह, उनके भाई कुमनाथ सिंह, सीएमडी एलबी सिंह है और एमडी कुमनाथ सिंह है। हालांकि जितने भी आउटसोर्सिंग चल रहे हैं हाउस उनका, ये वहाँ पे सिर्फ दबंगई का ही काम होता है और उनके गुर्गे जब स्थानीय लोग आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग का विरोध करते हैं या किसी चीज के विस्थापन को लेकर मांग करते हैं तो उनके जो गुर्गे हैं वो लाठियां बरसाने का काम करती है, यही नहीं गोलियां भी चलाने का काम करती है। मैं आपको ताजा घटना आज से 4 साल पहले लिए चलता हूं। भावरा की घटना, भावरा ईजे एरिया की घटना, वहां पे आंदोलन कर रहे संजीत शर्मा जो कि विस्थापन का मुद्दा था और हैवी ब्लास्टिंग का मुद्दा था। संजीत शर्मा जब आंदोलन करने के लिए एटी देव प्रभा पहुंचे, उसके बाद उनके गुर्गे के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें संजीत शर्मा को गोली लगी थी और जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तब आक्रोशित लोगों ने आउटसोर्सिंग के वर्कशॉप में आगजनी करते हैं, कई ट्रक कई वाहन को फूका जाता है और मामला दर्ज किया जाता है उनके खिलाफ में, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद बात करें हम तीसरा थाना क्षेत्र के एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग की, वहां पर भी इसी तरह कहे तो गोलीबारी होती है, वहां भी बवाल मचता है और घनश्याम निषाद उर्फ गेंडा को गोली मारी जाती है, उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके शव को रख करके सड़क पर आगजनी किया जाता है, गिरफ्तारी की मांग होती है, पुलिस की कार्रवाई होती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। और तीसरी घटना ये है, तो कहीं नहीं कहीं ये देखा जाता है कि झरिया में जितने भी एलबी सिंह के आउटसोर्सिंग चल रहे हैं, एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग जो कि बीसीसीएल के अंडरटेकिंग में आउटसोर्सिंग चल रही है, उनकी दबंगई खुलेआम देखी जाती है। जो अगल बगल के लोग, आउटसोर्सिंग के अगल बगल के लोग जो रहने वाले हैं, जो विस्थापन है, उन पर लाठियां चलाई जाती है, उन पर गोलियां बरसाई जाती है और पुलिस प्रशासन जब घटना घटती है तो वहां पहुंचते हैं, लेकिन पहले से अगर ये बात उनको पता भी रहती है, लेकिन जब घटना घटती है उसके बाद पहुंचते हैं। और इससे पहले आपने जिक्र किया कि पहले भी देव प्रभा आउटसोर्सिंग के जितने गुर्गे हैं गुंडागर्दी कर चुके हैं और आए दिन उनके गुंडागर्दी की खबरें सामने आती रहती है, तो क्या जो न्यूज़ 11 भारत को दिखता है, जो झरिया के लोगों को दिखता है, पुलिस को नहीं दिखता, सीआईएसएफ को नहीं दिखता कि आए दिन गुंडागर्दी होती रहती है, नियम के विपरीत जाकर हेवी ब्लास्टिंग होती है, उसके विरोध किए जाने के बाद गोली तक चला दी जाती है, लाठियां तो खैर चलती ही रहती है, फिर भी सीआईएसएफ की ओर से कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल आपको बता दूं आयुष की सबसे पहले हम बात करते हैं इस विषय पर कि यही नहीं, जो स्थानीय लोग हैं जिन पर लाठियां बरसाई जाती है, गोली चलाई जाती है, जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं, जो बीसीसीएल के आला अधिकारी है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है, उनके गुर्गे, उनके कंपनी के एमडी के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उनके साथ भी मारपीट किया जाता है, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज जिस तरह से हुआ ये घटना घटी है, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पहल पर घंटों जाम रहा और जिसके बाद अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जिला प्रशासन एलबी सिंह और उनके भाई कुमनाथ सिंह को कब तक गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार अगर नहीं होती है तो तमाम आउटसोर्सिंग झरिया की जितने भी आउटसोर्सिंग है उनको बंद करने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय तो जरूर है। आज जो ग्रामीणों ने बात उठाई और आज नई ये बात को नहीं उठाया गया है, पहले भी ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर मुखर होते रहे हैं, तमाम तरह की बातों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे। हेवी ब्लास्टिंग एक बहुत बड़ा खतरा है, खास करके उन लोगों के लिए जो इस इलाके में रहते हैं, जो माइंस के नजदीक है खासकर, और जब हेवी ब्लास्टिंग होती है तो पत्थर आसमान में
ऊंचा उठता है और ये पत्थर कहीं भी जाकर गिरता है। ऐसे में जान का खतरा बना हुआ रहता है। जाहिर सी बात है, जिसे अपने जान की डर होगी वो जाकर शिकायत करेगा, विरोध करेगा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अंकित, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर निकल कर आई धनबाद के झरिया से हेवी ब्लास्टिंग को लेकर जो विरोध शुरू हुआ, बाद में देवप्रभा आउटसोर्सिंग के गुर्गों की ओर से गोलीबारी हुई, विधायक को पहुंचना पड़ा, सांसद को पहुंचना पड़ा, एक ग्रामीण को गोली भी लगी है, इलाज चल रहा है, स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि कल इस मामले पर छापेमारी होगी और गिरफ्तारी होगी। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई करती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।